तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, मेरा नाम है दीपक और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th की ज्योग्राफी। तो बच्चों, ज्योग्राफी की मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ज्योग्राफी का आखिर सिलेबस आने वाला क्या है 2024-25 में क्लास 12th के लिए। ठीक है, तो बच्चों पहली चीज बता दूं, आप लोगों की दो बुकें होने वाली है ज्योग्राफी की। एक है आपका मानव भूगोल के प्रमुख मूल सिद्धांत, ठीक है, और दूसरा जो है बच्चों ये भारत के लोग और उसकी अर्थव्यवस्था। ये आपकी दो बुकें होने वाली हैं। इसके साथ साथ बता दूं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा तो मैं आपको डायरेक्टली एक थोड़ा इजी वे में समझा देता हूं। इसके अंदर जो है बच्चों, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस वाली बुक में यानी भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, भारतीय भूगोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें वर्ल्ड भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इसके अंदर इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है, 11th क्लास में भी ऐसे ही था, 12th क्लास में भी ऐसे ही है। तो ये दो बुकें होने वाली हम लोगों की। अगर सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों, अगर सिलेबस हमारा किस टाइप से होने वाला है। तो इस तरीके से हमारी दो बुकें होने वाली है। पहले बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो आपके हैं जो बच्चों, ये 8 चैप्टर आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये 8 चैप्टर आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में आने वाले हैं। और यही ठीक है, जिनमें से जो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है मानव भूगोल और प्राकृतिक एवं विषय, इसमें ज्यादातर हमें क्या करना है, अलग अलग विचारधाराओं के बारे में पढ़ना है कि ज्योग्राफी के जनक कौन है और उन्होंने कौन कौन सी विचारधाराएं दी थी। इन सभी के बारे में हमें किसमें बात करना है, मानव भूगोल के अंतर्गत बात करनी है। दूसरा बच्चों आ जाता है हमारा सेकंड जो चैप्टर है जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि। विश्व जनसंख्या घनत्व वितरण और वृद्धि, ये आपका सेकंड चैप्टर होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे विश्व की जनसंख्या कैसे बढ़ी है, आखिर उसके बढ़ने के क्या कारण है, उसके क्या परिणाम है और उसके क्या प्रभाव है। इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड चैप्टर में। ठीक है बच्चों, और एक चीज और आपको बता दूं, देखो यहां से ना आपको कुछ चीजें सिमिलरिटी दिखेंगी, सिमिलर लगेंगी इन दोनों बुकों में। जैसे यहां दिख रहा हो आप लोगों को विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि, सेम है चैप्टर। और सेम इसके अंदर भी क्या है बच्चों, इसमें भी यही सेम है, वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, बस ये थोड़ा अलग है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना, हमारी बुक तो दोनों एक ही है लेकिन थोड़े से चैप्टर सेम है। ठीक है ना, 11th वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी और इंडियन ज्योग्राफी के भी, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी। तीसरा आपका जो चैप्टर है मानव विकास के बारे में। ठीक है, मानव विकास किस प्रकार से हुआ, कौन कौन सी विचारधाराएं दी इसके अंदर। ठीक है ना, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बच्चों बात की जाए, नेक्स्ट चैप्टर की बात है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्राथमिक क्रियाएं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है ये। प्राथमिक क्रियाओं के बारे में हम बात करेंगे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, हम कृषि के बारे में बात करेंगे, जैसे रोपण कृषि और वाणिज्यनाश कृषि और अलग अलग कृषि के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों द्वितीयक क्रिया। द्वितीयक क्रियाकलापों के बारे में हम लोग इसमें फैक्ट्रियों के बारे में नहीं, उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। विश्व स्तर पर उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे, कुटीर उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग। तो इन सब चीजों के बारे में हम किसमें बात करेंगे बच्चों, द्वितीयक क्रियाकलाप बात करने वाले हैं। नेक्स्ट है बच्चों छठा चैप्टर जिसका नाम है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। तृतीयक का मतलब क्या होता है, सेवा सेक्टर। ठीक है ना, चतुर्थ का मतलब होता है शोध तथा अनुसंधान। ठीक है, तो इसमें हम व्यापार के बारे में पढ़ने वाले हैं, आखिर व्यापार होता क्या है, कितने प्रकार होते हैं व्यापार के, परिवहन क्या होता है, परिवहन को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं। तो इस चैप्टर में हम ये चीज डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों परिवहन एवं संचार। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों ये हमारे चैप्टर का, ठीक है ना, यानी बुक का। ठीक है, ये इसमें हम लोग ज्यादातर क्या करने वाले हैं, परिवहन के साधन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे रेल मार्ग के बारे में बात करेंगे, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, पार्क एंड रेल मार्ग, ठीक है ना, और स्वेज नहर के बारे में, पनामा नहर के बारे में, इन सब चीजों के बारे में इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या है, हम बात करेंगे विश्व स्तर पर व्यापार होता कैसे है, विश्व व्यापार संगठन के बारे में यानी WTO के बारे में हम डिस्कस करने वाले। तो इसमें आखिर WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कैसे हुई, क्या ये वर्क करता है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम किसमें बात करने वाले हैं बच्चों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी वर्ल्ड वाली बुक हो जाएगी। अब बात करते हैं इंडिया वाली बुक के। तो इंडिया वाली बुक में बच्चों हमारा पहला चैप्टर है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। ठीक है, इसमें हम भारतीय स्तर पर पढ़ेंगे कि भारत में जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ रही है। ठीक है ना, और भारत में किस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा रहती है, किस क्षेत्र में जनसंख्या कम रहती है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट हमारा चैप्टर है मानव बस्तियां। मानव बस्तियों का में हम बात करने वाले हैं कि आखिर जो बस्तियां होती हैं, घर जो लोग रहते हैं, उन्हें कितने भागों में बांटा जाता है। जैसे गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, पल्ली बस्ती, एकांकीय बस्ती। आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के लोग घर होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक जैसे नहीं होते घर, ठीक है। तो इन सभी बस्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका थर्ड हो जाएगा बच्चों इंडियन ज्योग्राफी का, जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। इससे सिमिलर नहीं है, इसके अंदर अलग है। इसमें हम बात करेंगे जैसे रोपण कृषि के बारे मतलब रोपण नहीं, इसमें हम बात करेंगे कि आखिर किसानों की समस्याएं क्या हैं, भारत सरकार द्वारा इन किसानों की समस्याओं के लिए कौन कौन से निवारण किए गए हैं, ठीक है ना। और हम बात करेंगे निजी क्षेत्र के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, और अदर टॉपिक्स इसके अंदर हैं जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों जल संसाधन। जल संसाधन में हम लोग वही बात करने वाले हैं कि हमारी पृथ्वी पर जल कितना है और कितना प्रतिशत पीने योग्य है, ठीक है, और जल से जुड़ी कौन कौन सी समस्या है और क्या क्या निवारण किए जा सकते हैं। तो इजी चैप्टर है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। ये बच्चों थोड़ा सा टफ है, बच्चों को काफी दिक्कत होती है, कई बार समझ में नहीं आता है, तो डोंट वरी, मैं समझा दूंगा आप लोगों को। इसमें इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के बारे में, सूखा संभावित क्षेत्र के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका परिवहन एवं संचार। इसमें हम लोग बात करेंगे भारत के संदर्भ में, जैसे आप लोगों का स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, नेशनल हाईवे, ठीक है ना, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बात करेंगे कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितना है, क्या लाभ हुआ है, क्या हानि हुई है, तो इन सभी चीजों के बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा ये है हमारा नोवा चैप्टर, जिसका नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं, ठीक है। ये नोवा चैप्टर है बच्चों, इसके अंदर भी काफी चीजें हैं जिसमें हम प्रदूषण के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पोल्यूशन यानी प्रदूषण कौन कौन से प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपके क्या होने वाले हैं, चैप्टर होने वाले हैं, ठीक है, सिलेबस का। अब बात करते हैं क्या क्या चीजें डिलीट हुई हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें से जो आपका सेकंड चैप्टर था जिसका नाम था प्रवास करके एक चैप्टर है, तो वो भी डिलीटेड है। और इसमें यानी इंडिया वाली बुक में एक और चैप्टर जिसका नाम है मानव विकास। जिस बच्चों के पास पुरानी बुक होगी ना, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि इसमें मानव विकास थर्ड चैप्टर था, लेकिन उसे भी सीबीएसई ने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है, और थर्ड चैप्टर बना दिया गया है भू संसाधन तथा कृषि को, ठीक है। तो इस तरीके से थर्ड या फोर्थ चैप्टर, इस तरीके से चैप्टर हमारे डिलीट हुए हैं। तो हमारी इंडिया वाली बुक से बच्चों 9 चैप्टर आने वाले हैं, ठीक है बच्चों। पहले तो 23-24 चैप्टर थे, लेकिन अब तो सीबीएसई काट दिए हैं, कम कर दिए हैं। इंडिया वाली बुक के बारे में बात करता है कौन कौन से चैप्टर काटे गए हैं। तो इंडिया वाली बुक में क्या किया गया है बच्चों, इसमें जो है आपका इसमें जो थर्ड चैप्टर था, एक चैप्टर नाम था बच्चों, इसके अंदर था जनसंख्या संगठन, एक चैप्टर था, लेकिन उसी पे सीबीएसई ने क्या कर दिया बच्चों, डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो इस बुक से केवल हमारे क्या आने वाले हैं, केवल 8 चैप्टर आने वाले हैं, और मैंने आपको चैप्टर के नाम बता दिए हैं बकायदा। इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। ये तो रहा बच्चों सिलेबस के बारे में कि हमारा सिलेबस ये आने वाला है। अब बात करते हैं आखिर पेपर का पैटर्न कैसे आने वाला है, किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं, आइए डिस्कस करते हैं। तो ये है बच्चों पेपर का पैटर्न, ठीक है। पेपर के पैटर्न कुछ इस टाइप से होने वाला है। तो अगर बात की जाए, पहला तो याद रखिएगा आप लोग कि 30 प्रश्न आने वाले हैं आप लोगों के, ठीक है। और सभी प्रश्नों के उत्तर देना क्या है बच्चों, आप लोगों के लिए क्या है, अनिवार्य है। सभी प्रश्न आपको देने पड़ेंगे उत्तर, ठीक है। इसको 5 खंडों में बांटा गया है, 5 भाग में है, ठीक है। इसमें ख क ख ग इस तरीके से 5 भागों में क्या हुआ बच्चों, बांटा गया है, ठीक है। एक यानी खंड क है, इसमें क्या होंगे बच्चों आप लोगों के 1 से 17 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी एमसीक्यूज बेसिस पे होंगे, ठीक है। अब एमसीक्यूज पे बेसिस पे ये मत समझ लेना कि 4 ऑप्शन होगा, एक को टिक लगाना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। इसके अंदर मिलान टाइप से भी होता है, ठीक है। आपका दे देगा फर्स्ट और इसको जोड़ना, मिलान करना पड़ेगा, तो इस टाइप से होता है। आप सभी को पता है इस चीज के बारे में, मुझे पता है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो, अच्छा थोड़ा क्या बहुत हो, चलो ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, खंड ख की अगर बात की जाए तो इसमें क्या है बच्चों 18 से जो 19 है, जो यानी 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये आपके स्रोत आधारित प्रश्न रहने वाले हैं, पैसेज बेस्ड पे होने वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये भी और याद रखिएगा, ऐसा नहीं है 12th क्लास में क्या होता है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल के जो पैसेज आते हैं उसमें दिक्कत क्या होती है, कई सारे प्रश्नों के उत्तर पैसेज में नहीं मिलते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में ऐसा नहीं होता है। ज्योग्राफी में क्या होता है बच्चों, पैसेज में ही हमें उत्तर मिल जाता है, तो इस चीज की चिंता मत कीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट खंड ग है, खंड ग में बच्चों 20 से लेकर 23 तक ये जो 3 प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है, 20, 21, 22, 23,
जो प्रश्न होने वाले हैं ये आपके 3-3 नंबर के हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना क्या है बच्चों, अनिवार्य है। और इसके साथ साथ इसकी वर्ड लिमिट कितनी है, 80 से हम 100 शब्दों में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। खंड घ जो है हमारा, इसमें जो 24 से लेकर 28 तक जो प्रश्न है ये दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न है, यानी 5-5 नंबर के बच्चों इसमें प्रश्न है, ठीक है। तो 5-5 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना हमारे लिए इसमें भी क्या है, अनिवार्य है। और इसमें जो वर्ड लिमिट होती है बच्चों वो 120 से 150 तक होती है, ठीक है। 120 से कितनी होती है बच्चों, 150 तक क्या होती है हमारी वर्ड लिमिट होती है, ठीक है। और अब बात की जाए खंड ग की, अगर बात की जाए इसमें 29 से जो 30 प्रश्न होते हैं, 29वां और 30वां जो क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, ये हमारा मानचित्र बेस पे होता है, मैप का होता है, जिसमें इसमें भी क्या होता है बच्चों, इंडियन ज्योग्राफी का मैप आएगा 5 नंबर का, और वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी 5 नंबर का मैप आपका आने वाला है, ठीक है। इस तरीके से आपका पेपर का क्या होता है, कुछ पैटर्न होने वाला है। और एक चीज और बता दो, कई बच्चों को इस बात का डर लगता है कि यार जिस तरह से 11th क्लास की ज्योग्राफी थी 12th क्लास की भी ऐसी टफ होगी, इससे भी हम इतनी ज्यादा टफ नदियों के बारे में पढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला बच्चों। 12th क्लास की ज्योग्राफी 11th क्लास के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आसान होती है, ठीक है। बस मेहनत पे बात है, देखो कोई चीज हम पढ़ेंगे तो कॉमन सी बात है वो आसान लगेगी, और जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हर चीज मुश्किल है। उसके लिए तो केवल माना भूगोल की डेफिनेशन भी बहुत ज्यादा टफ है जो ना पढ़े, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों मेहनत करते रहो, ठीक है। और दोबारा याद रखिएगा कि मैं ज्योग्राफी की अब बोरिंग वीडियो नहीं लाने वाला, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप से हम वीडियोस को बनाएंगे, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से सिलेबस होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।